हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका ये इंटरेस्ट पर। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर काफ़ी बच्चों को चीज़ें चलती रहती है दिमाग में कि यार मान लो कि आपका जेईई मेंस बहुत ख़राब गया है। ठीक है, हमने जेईई मेंस सेशन 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान दें तो हो सकता है कि हमें बिना जेईई क्रैक किए एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाए, अच्छे प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिल जाए जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी हो। ठीक है, एक अच्छी जगह से हम इंजीनियरिंग कर सकें। कुछ आईआईटी और एनआईटी से भी अच्छा कॉलेज हमें मिल सकता है बिना जेईई क्रैक किए। ठीक है, हाँ, बिना जेईई क्रैक किए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमने जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन दिया। जेईई मेंस सेशन में हमारे कम परसेंटाइल आ रहे हैं, डरने की बात नहीं है। अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ें। जेईई मेंस का सेशन 2 बाकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ट्रिपल आईटी को टारगेट कर सकते हैं, हम वीआईटी को टारगेट कर सकते हैं, हम बिटसेट को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक एक वीडियो में हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। आज हम जिस पर डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करने वाले हैं। ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो कॉलेज है ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और इसके जब आप प्लेसमेंट देखोगे मैं सच बता रहा हूँ, उनका दिमाग फट जाएगा कि भाई साहब ये क्या प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये क्या रिकॉर्ड है इनका प्लेसमेंट का। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो एग्जाम लेता है, जेईई मेंस के थ्रू नहीं हो रहा, ये अलग से एक एग्जाम ले रहे हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद वाले। यूजी डबल ई करके एक एग्जाम हो रहा है। ठीक है, यूजी डबल ई करके एक एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर आपको क्या होता है, आपको वो एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको 4 साल का बीटेक है और फिर 1 साल और आपको रिसर्च ओरिएंटेड चीजें दी जाती हैं। आपको रिसर्च ओरिएंटेड चीजें करनी होती हैं। इसके अंदर आपको अगर रिसर्च थीसिस सबमिट करते हो तो आपको 5 ईयर का कोर्स होगा, ड्यूअल डिग्री मिलेगी, मास्टर्स इन साइंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ये लिखा हुआ कि भाई उनके ऑफिशियल साइट से लिया गया डेटा है, कोई ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भैया ड्यूअल डिग्री मिलेगी। और यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यार बीटेक आपका होगा ही, साथ ही साथ एंड मास्टर्स ऑफ साइंस बाय रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। हम उन पे ही जाएंगे। देखो मेन टारगेट हमारा ये होता है कि बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और बढ़िया प्लेसमेंट लें। ठीक है, तो वो वही चीज इसके अंदर मिलेगी आपको। तो आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होने वाला है। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 4 साल अगर कंप्लीट करते हो तो आपको बीटेक की डिग्री मिलती है। अगर आप थीसिस सबमिट करते हो आपकी, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप रिसर्च थीसिस सबमिट करते हो आपकी तो आपको मास्टर्स भी मिलता है। ठीक है, तो 5 ईयर का कोर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, अभी आप फॉर्म भर सकते हो इसका। ठीक है, यहाँ पे इसके जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 23 मार्च है। तो अभी मार्च 23 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड जो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 19 अप्रैल को होने वाला है। 19 अप्रैल को होने वाला है। और उसके बाद में इसमें एक चीज और है कि इसमें इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, ये पहले एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और लेते हैं। तो इंटरव्यू जो है अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये बताया उन्होंने कि भाई हम जून के स्टार्टिंग में ही हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे। जून के स्टार्टिंग में इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे। तो आप ये ध्यान रखना, मेन डेट क्या है, 23 से पहले फॉर्म भर देना और 19 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो कोर्स ऑफर करते हैं ये लोग, ठीक है, ये भी उनकी ऑफिशियल साइट से ही हमने लिया है डेटा। तो ये जो कोर्स ऑफर करते हैं अगर हम बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ये इनके यहाँ पर है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच हमारे पास है। तो ये इसके अंदर 20 सीट ही है इनके पास। देखो सीट्स बहुत कम है, लेकिन लोग देखो मेजर जो क्राउड है हमारा वो क्या कर रहा है, वो जेईई का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है। ये एग्जाम्स वो फील ही नहीं कर रहे फॉर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि वो एक एडवांटेज मिल जाए। तो यहाँ पर आप फॉर्म भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसके अंदर बीटेक की डिग्री मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। और रिसर्च अगर मास्टर्स की जो बात कर रहे थे हम, मास्टर डिग्री जो देते हैं वो भी सेम फील्ड में मिलती है। लेकिन यहाँ पर अब बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक है
एंड कंप्यूटर साइंस में देखो बीटेक के लिए यहाँ पर अलग अलग सब देखो कोड दे रखे हैं, यहाँ पे ये जो है ये सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं, ठीक है, CLD CSD CND CHD, ये अलग अलग कोड दे रखे हैं। इनके अंदर फर्क क्या है, देखो बीटेक डिग्री तो ये सारे के सारे कोर्सेस में बीटेक तो आपको आपको ये कंप्यूटर साइंस में ही देने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस में देने वाले हैं, लेकिन जो मास्टर डिग्री होने वाली है वो चेंज हो जाएगा, वो कंप्यूटर साइंस में भी है। फिर उसके बाद में अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग मतलब फील्ड के अंदर आपको ये रिसर्च के ऊपर आपको थीसिस सबमिट करनी होगी और वो स्टडी करनी पड़ेगी। आपका सबसे ज़्यादा सीट की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है, 30 सीट है, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर साइंस बीटेक भी और मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो ये 30 सीट्स हैं, बाकी 15 सीट्स हैं। तो यहाँ पे ये बात होगी, ये आपके कोर्स होने वाले हैं उसके अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये भाई इधर आ गया, देखो भाई क्या मस्त एडिट हुआ है ना। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आपको होता क्या क्या, आपको कब कौन फॉर्म भर सकता है भाई, 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास होने चाहिए आप। तो 12th पास, 12th क्लास अभी दे रहे हो या पहले 12th पास कर चुके हो, लेकिन 12th किसी ने मान लो कि 2020 में किया हो तो वो नहीं भर सकता, क्योंकि उन्होंने साफ किया है भैया, साफ साफ बोला है कि 12th पास होना चाहिए, लेकिन 2021 से पहले का पास वाला नहीं चलेगा। मतलब 2021 मतलब 22 23 24 वाले भर सकते हैं इसको, ठीक है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 या 21 से पहले वाले अलाउड नहीं है इसको भरने के लिए, ठीक है भैया। तो ये हो गया। इसके बाद में एग्जाम डिटेल्स की बात करें, यार क्या मस्त है, क्या एडिट किया है भाई साहब, ठीक है, ये देखो यार एग्जाम डिटेल्स, ये थोड़ा सा हमारी टेक्निकल टीम के वो है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर एग्जाम डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो यार, ये जो एग्जाम होने वाला है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जेईई मेंस की तरह ही होने वाला है। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये भैया IIIT हैदराबाद, ओके, दिस एग्जाम विल बी फॉर 3 आवर एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर 2 सेक्शन होने वाले हैं, 2 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करें तो उसके अंदर होगा, ये देखो आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहला जो आपका सेक्शन ए होगा वो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो 60 मिनट का एग्जाम होगा। एंड दूसरा होगा रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये 2 उन्होंने सेक्शन बनाए हैं, ये होगा आपका 120 मिनट का। अगर हम शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो आपको कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो भैया आपको सबसे पहले जो पहला सेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द SUPR। SUPR कौन सा, फर्स्ट सेक्शन जो आप 60 मिनट का एग्जाम दोगे उसके हिसाब से, उसके स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड सेक्शन है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, उसके हिसाब से आपको रैंक बनेगी, आपकी रैंक जो आएगी, और इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, सेकंड टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% इन द बोथ सेक्शन, ठीक है। जेईई मेंस की तरह ही, जेईई मेंस में क्या होता है, 4 मार्क का एक प्रॉब्लम आता है और नेगेटिव होने पे मतलब गलत होने पर -1 होता है, तो 25% ही नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी 25% की नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत करते हो तो आपको 25% कटेगा, ठीक है। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम की डेट, ये आप हमने बात की कि भैया 19 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम का टाइम भी इन्होंने भी बताया कि भैया 9 AM to 12 PM, ठीक है। सुबह होगा 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे तक एग्जाम चलेगा। 3 घंटे का एग्जाम है, 60 मिनट और 120 मिनट, ठीक है भैया। चलो तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होगी। 2 सेक्शन होने वाले हैं, एक सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी के लिए और एक रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। फिर है एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो भैया देखो एग्जाम पैटर्न अगर बात करें कि 2 हमने देखा, एक तो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी के लिए होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें PCM आने वाला है। लेवल जेईई मेंस, आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेंस का ही लेवल आने वाला है, और आपका 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1 आवर का एग्जाम होगा। यहाँ पर उसका 1 मार्क मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, जेईई मेंस में 4 मार्क का होता है, यहाँ पर 1 का 1 मार्क मिलेगा, और टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। फिर जो सेकंड सेक्शन है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो होने वाला है, उसके अंदर भी 50 ही क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 आवर मिलने वाले हैं, इसके लिए आपको 2 आवर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क का एक प्रॉब्लम होगा, तो भाई 50 × 2 100 मार्क्स हो गए टोटल। अगर हम बात करें
टोटल अगर बात करें तो टोटल पेपर होने वाला है 150 का, ठीक है, 100 + 50। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग हमने पता है कि भैया 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि यहाँ पर 0.25 कटेगा और यहाँ पर हाफ मार्क कटेगा इस वाले सेक्शन से, ठीक है, अगर गलत करते हो तो, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात कर लेंगे तो वो आपका कुछ नहीं, सिलेबस आपका वही है, पीसीएम आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा, और आपका जो भी मतलब जेई मेंस का लेवल है वही रहने वाला है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू फिर से ये वाली चीज है, क्या भाई साहब, इंटरव्यू की बात कर ले तो कैंडिडेट्स जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा, वो जो आपका सेकंड एक मतलब सेकंड सेक्शन जो था उसके हिसाब से इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो उसकी डेट अभी अनाउंस की नहीं है, वो जून के स्टार्टिंग जून में ही वो इंटरव्यू ले लेंगे आपका, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में कि हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर यूजीई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही है कि भाई सिलेबस जो है उन्होंने बताया है कि भैया जो दोनों ही चीजों का सिलेबस है, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है, दोनों के लिए ही 11th एंड 12th लेवल की फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री सीबीएसई एंड मोस्ट स्टेट सिलेबस, ठीक है, मोस्ट स्टेट सिलेबस आएगा। कि आपके स्टेट बोर्ड में या फिर जो भी मोस्ट ऑफ स्टेट बोर्ड में जो सिलेबस चल रहा है वो ये भी भैया सीबीएसई का जो सिलेबस चल रहा है। अब वो हमें पता है कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि जेई मेन वाले भी यही बोलते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं, पर वो लेवल तो देखो होने वाला है, थोड़ा सा टफ करेंगे ही। तो आप ध्यान क्या रखोगे कि भैया आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वही सिलेबस होने वाला है, वही पढ़ के जाना है, लेवल वही होने वाला है, बस एग्जाम हम नहीं एग्जाम में बैठ रहे, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर हम बात करें कि भैया आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर आपको वो टेस्ट करेंगे, इन सब चीज़ों से 2 टेस्ट लेकर, तो सिलेबस क्रिएट देखो आपको क्या है ना कि जो फर्स्ट टेस्ट है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा है ना थोड़ा सा आपकी मेंटल चीज़ों को चेक करेगा कि यार कितना तुम सोच सकते हो, कितनी तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग है। तो जो सेकंड सेक्शन था, जो 2 मार्क के जो आपका मतलब ये रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट था, वो आपका वो होना चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए अच्छी से, थॉट लेवल कितना डेप्थ तक आप सोच सकते हो किसी टॉपिक को, तो वो सब चीजें टेस्ट करने के लिए है। फिर अगर हम बात करें सबसे मेन चीज आ जाती है यार बच्चों के लिए कि यार ठीक है हम हो तो गया, लेकिन यार फीस, तो फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है भैया, फीस थोड़ी सी हाई है, इनकी फीस थोड़ी हाई है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। जैसे मान लो काफ़ी बच्चे, जो भी बच्चे थोड़े से फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, थोड़ा सा पैसा नहीं, प्रॉब्लम है, थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो यार उन लोगों के लिए ना गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीम रखी है, स्कॉलरशिप वगैरह की है, इनकी भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो स्कॉलरशिप ले सकते हो, गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप आप ले सकते हो, एजुकेशन लोन लेके कर सकते हो। क्योंकि देखो इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने के बाद आप ये नहीं देखोगे कि इतनी फीस कितनी लग रही है ना, वो हम उस पर आते हैं। तो देखो फीस स्ट्रक्चर की बात करें ना तो यार देखो 4.5 लाख रुपए आपके ना, 4,04,50,000 पर एनम आपका फी होने वाला है। तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, तो 5 साल के हिसाब से आप देख लो कि अराउंड आपका कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये अराउंड 24-25 लाख रुपए तो इसका चला जाएगा। और उसके बाद में फिर आपका देखो ये बोल रहे हैं हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो 4,000 पर मंथ, और मेस चार्ज की बात करें तो वो आपका 5,000 पर मंथ, मतलब 9,000 रुपये आपका मेस का चार्ज पर मंथ जाने वाला, 10,000 मान के चलो थोड़ा सा ऊपर। और तुम्हारे फिर खर्चे होते हैं तो 12-13 हजार रुपए के आसपास तुम्हारा होने वाला है, 12-13 हजार रुपये हर महीने का आपका रेंट, मतलब हॉस्टल मेस ये सब हो जाएगा। और आपका क्योंकि 9,000 है वैसे, लेकिन ऊपर खर्चे भी तो होता है, ऐसा थोड़ी है कि फिर पड़े ही रहोगे भाई, कभी कुछ बाहर खा लिया कुछ, या पेन कॉपी जो भी खर्चे, ठीक है। तो ये हो गया, और 4.5 लाख रुपए आपकी साल की फीस होगी, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज नहीं है, पर एनम साल की फीस इन्होंने बताई है, और लेंगे किस हिसाब से वो बाद की बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर these have to be paid semester wise before start of the sem। देखो अभी 4.5 लाख साल की है, लेकिन सेमेस्टर वाइज ही आपको पे करनी है, उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे 2 सेमेस्टर में, तो वो फिर आपको बताएंगे भाई इतना अमाउंट फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर इतना अमाउंट सेकंड सेमेस्टर में आपको पे करना है। तो भाई ध्यान रखना 4.5 लाख रुपए फीस है साल की, और 5 साल तक देना है, तो अराउंड आपको 25-20 मतलब 24-25 लाख रुपए तो ये हो जाता है। फिर रहना खाना वो सब अलग है। अब क्यों सर इतना पैसा क्यों दें सर हम,
क्यों दे, हम प्लेसमेंट के लिए देंगे, हम प्लेसमेंट के लिए देंगे, इसलिए देंगे। क्यों भाई साहब, एक चीज देखो, यहाँ पर हम प्लेसमेंट की बात करें तो देखो गजब के प्लेसमेंट है भाई साहब। सबसे पहले हम सीएससी की बात करते हैं, तो सीएससी के अंदर इनके पास देखो, सीएससी के अंदर आप देखो कि इन रजिस्टर्ड स्टूडेंट इनके पास थे 114, ठीक है, 114 बच्चे इनके पास रजिस्टर्ड थे, 113 का प्लेसमेंट हुआ है, 113 को प्लेसमेंट मिल गया है। प्लेसमेंट रेट की बात करोगे 99% बच्चे, मतलब यार 114 बच्चे, 114 बच्चे में से 113 बच्चों का को जॉब मिल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 25 लाख रुपए फीस और आपका रहना खाना वो 5 साल का मिलाकर आप में अच्छा खासा अमाउंट डाल रहे हो, लेकिन आपका ये है कि जॉब की सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे। इसी की बात करें 54 बच्चे, 54 बच्चे थे, 53 का यहाँ पर प्लेसमेंट हो गया, 98% इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे, दोनों ही में बात करें, एक एक बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, नॉट प्लेस 1-1, दोनों में ही एक एक बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर हम बात करें हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो भाई साहब देखो ये 65 लाख पर एनम, आपने जितना लगा हाईएस्ट गया है ये, ठीक है, और लोएस्ट की बात, एवरेज सैलरी की बात करें 31 लाख है, 31 लाख का एवरेज पैकेज चल रहा है भाई साहब, और लोएस्ट सैलरी की बात करें तो 10 लाख लगा है, 10 लाख। तो आप मान लो यार कि 10 लाख पे सबसे डल रहे आप, 10 लाख रुपए आपको प्लेसमेंट हो जाता है आपका, ठीक है, और मतलब यार बहुत अच्छा नंबर है कि ये सिर्फ एक बंदे का नहीं हुआ 114 में से सॉरी। तो यहाँ पे आपका 10 लाख आपका लोएस्ट प्राइस मतलब पैकेज लगा है, और यहाँ पर अगर इसी की बात करें तो 10.97, ये बीटेक वालों की बात है, अभी हम रिसर्च वाले पे नहीं गए। ये 4 साल की डिग्री तुमने कंप्लीट की, अगला 5वें साल में आप नहीं जा रहे, थीसिस सबमिट नहीं कर रहे, आप बोले कि भाई डिग्री, हमें बैचलर डिग्री चाहिए, तो उसके लिए है। अब हम बात करें तो देखो इनका, देख लो इसी वालों का 55 लाख रहा है, और एवरेज इनका 21 लाख का है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें, मास्टर्स अगर कंप्लीट कर लेते हो, 5 साल पूरे कर लिए आपने, 5 साल पूरे कर लिए, तो जो अलग अलग कोर्सेज जो थे हमारे, ठीक है, जो अलग अलग कोर्सेज जो थे हमारे, है ना, मैंने बता रहा था स्टार्टिंग में कि वो अलग अलग में मास्टर डिग्री अलग अलग के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे 31 बच्चे थे, 31 का ही प्लेसमेंट हो गया, 65 लाख इनका हाईएस्ट रहा है, 36 का इनका एवरेज सैलरी, 36 लाख का एवरेज लगा है, सबसे मिनिमम 15 लाख, मिनिमम 15 लाख रुपए। भाई साहब मान लो कि तुम तो सबसे लास्ट वाले थे, 15 भी मिला तुम्हें, 2 साल में तुम्हारी जितना पैसा तुमने 2-2.5 साल में तुम्हारा जितना पैसा लगा उतना निकाल लोगे, ठीक है, 5 साल की स्टडी का खर्चा वर्चा जो मिला के तुम्हारा लगा 2 साल में तुम निकाल लोगे, अगले 2 साल में। और अगर तुम्हें ये वाला लग गया इस तरह से कुछ, अगर अच्छे खासे पैकेज लग गए तो 1 साल में भी निकल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हाइक अच्छे मिलते हैं, अच्छी जगह से तुम पास आउट होते हो। यहाँ पे 100% देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि इनका ना, अगर तुम वहां से मास्टर्स पूरा कर लेते हो ना 5 साल का कोर्स, तो तुम्हारा 100, यहाँ पर 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, किसी भी स्ट्रीम में रहो आप, किसी में भी आप मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इनका 100% चल रहा है भाई साहब, जितने थे उतने सबके सब, जितने रजिस्टर्ड थे सारे के सारे ही इनका प्लेसमेंट हो गया, सबका प्लेसमेंट हो गया, कोई नहीं बचा, देखो, ठीक है। स्टूडेंट नॉट प्लेस, कोई नहीं, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो सारे हो गए, सबका प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो भैया 42 लाख, 40 लाख, 54 लाख, 51 लाख, भाई साहब मतलब कि कहने की बात ये है कि ये लोग ना 40 लाख से कम तो बात ही नहीं कर रहे भाई, मैक्सिमम पैकेज जो है 40 लाख से। ये एक बायो वाला कुछ है इसमें है, तो हम तो मैथ्स का है हमारा तो रिलेटेड, तो उसमें कुछ मुझे ये बायो वाला मास्टर डिग्री किस में करवा रहे हैं पता नहीं। तो ये हमारे मेजर तो यही है, हमारे सीएससी रिलेटेड और ईसी रिलेटेड, ईसीडी और ये सीएस रिलेटेड जो है ये वाले कोर्सेस हैं। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो देखो ये 36 लाख, 32 लाख, 30 लाख, 28 लाख, 25 लाख, ये इस तरह से कुछ है। मिनिमम की बात करोगे तो 11, 12, 14, ये कुछ इस तरह से प्लेसमेंट है। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि यार ठीक है, जेई मेंस हमारा कैसा भी गया हो, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फॉर्म भी भर देना, इसका एग्जाम भी दे देना। अगर हो जाता है तो भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, कुछ आईआईटी जो एनआईटी से भी अच्छा कॉलेज है, रैंकिंग वाइज अच्छा कॉलेज है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज मिलेगा।
तो ध्यान रखिए, बने रहे हमारे साथ। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि और कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से नहीं, उनके खुद के अलग से एग्जाम होते हैं, और उनके जैसे वीआईटी हो गया, तो वीआईटी के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।